हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। छोटा सा एक क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिए एंथ्रोसायनिन, लेसिथिन, करकुमिन एंड मॉर्फिन। ये 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया कि इन चारों में से सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल कौन सा होगा। एकदम छोटा क्वेश्चन है। चलिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई मेटाबोलाइट क्या चीज़ है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट चीज़ क्या है। उसके बाद अब खुद ही एग्जाम्पल दे पाएंगे, है ना। उसके बाद आप खुद ही आंसर चॉइस कर लेना। तो चलिए पहले जानते हैं कि मेटाबोलाइट ये क्या चीज़ है। मेटाबोलाइट तो भाई साहब, मेटाबोलाइट्स आर नथिंग बट द intermediate or end products of the metabolism reactions। देखिए, ये होता है हमारा मेटाबोलाइट्स। मतलब हमें पता है कि जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो वो सब रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स आता है इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट्स में, वो केमिकल कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सीधी सी बात था। अब मेटाबोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब देखिए मसला, एक है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए, हमें चाहिए भाई साहब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में डिफरेंस क्या है ना। उसके बाद हम सोचेंगे एग्जांपल के बारे में। तो देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स are very much essential compounds which are directly involved in growth, development and reproduction of the organism। देखिए, इसे हम कहते हैं भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन होंगे? जो केमिकल कंपाउंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा जो भी केमिकल्स, उसे हम कहेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे क्या होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का एग्जांपल? देखिए, primary metabolites are all proteins, carbohydrates, lipids, all these are examples of primary metabolite। क्योंकि हमें पता है कि भाई ये सब जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स है, ये ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और आप खुद बताइए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब क्या होगा? जो प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है वो सारा होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब द मेटाबोलाइट्स व्हिच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का काम क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट helps primary metabolites to form its function। मतलब हमें पता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का काम है प्राइमरी मेटाबोलाइट को हेल्प करना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है ना ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में। वो सिर्फ हेल्प करता है प्राइमरी मेटाबोलाइट को।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा एल्कालॉइड्स, फेनोलिक्स, ऑयल्स, लिग्निन, है ना, स्टेरॉइड्स, ये सब होगा, स्टेरोल्स, ये सारा का सारा होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट इज प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल एल्कालॉइड्स, फिनोलिक्स, स्टेरोल्स, ऑयल्स, हाँ, लिग्निन, ये सब है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल। तो अब हमें एक नेचुरल नॉर्मल आइडिया मिल गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। अब हम सिर्फ ऑप्शन पे फोकस करेंगे। तो चलिए 4 जो ऑप्शन हमें दिया गया है हम वो देखते हैं। पहले देखिए है एंथ्रोसायनिन। भाई ये एंथ्रोसायनिन क्या चीज़ है? देखिए पहले है एंथ्रोसायनिन, ये क्या चीज़? तो भाई साहब एंथ्रोसायनिन इज नथिंग बट अ फिनोलिक ग्रुप कंपाउंड। ये एंथ्रोसायनिन एक फिनॉल ग्रुप का कंपाउंड है और इसका काम है टू प्रोड्यूस कलर्स इन फूड्स एंड वेजिटेबल्स। मान लीजिए ये जो हमारे पास मैंगो होता है येलो ग्रीन कलर का, ब्लूबेरीज होते हैं, है ना, रेड चिलीज होते हैं, रेड टोमेटोज होते हैं, ये सब जो कलर है फ्रूट वेजिटेबल्स में, ये सब आता है एंथ्रोसायनिन के वजह से। सो एंथ्रोसायनिन इज फेनोलिक इन नेचर। अब देखिए भाई साहब, फेनोलिक मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगा। देखिए फेनोलिक सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो एंथ्रोसायनिन इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन में। देखिए सेकेंड ऑप्शन में है लेसिथिन। इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है? भाई साहब लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेसिथिन। क्यों? क्योंकि इट इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। ये एनिमल और प्लांट्स का सेल मेम्ब्रेन में मिलता है लेसिथिन। एंड इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? इट इज अ फॉस्फोलिपिड। एंड लेसिथिन ऑल्सो हेल्प्स इन it actively produce न्यूरोट्रांसमीटर इन आवर बॉडी। ये न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, दैट इज गाबा। तो लेसिथिन का हमें यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला पर, केमिकल नेचर पे फोकस करना है। सो लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, दैट मीन्स लेसिथिन इज अ लिपिड इन नेचर। लेसिथिन इज लिपिड, और लिपिड क्या है? लिपिड इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट। उसका मतलब लेसिथिन है एक प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो अब हमारे पास बाकी है बाकी 2 ऑप्शंस। तो चलिए ऑप्शन 3 इज करकुमिन। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? देखिए करकुमिन इज फाउंड इन, इट इज मेनली फाउंड इन टर्मेरिक में मिलता है ये करकुमिन जो केमिकल कंपाउंड है। ये एक बहुत ही बायोएक्टिव सब्सटेंस है और इसका काम क्या है? इसका काम है टू मैनेज द inflammatory reactions, एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। करकुमिन इज फाउंड इन टर्मेरिक और इसका काम है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को मैनेज करना, मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना, एंजाइटी को मैनेज करना। और करकुमिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्योंकि करकुमिन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड in any growth, development or reproductive functions. It just helps our body
हेल्प्स टू मैनेज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब। तो करकुमिन क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। करकुमिन इज ऑल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब एकदम लास्ट में एक बचा है, दैट इज मॉर्फिन। चलिए मॉर्फिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सो व्हाट इज मॉर्फिन? व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ मॉर्फिन? भाई साहब, मॉर्फिन इज एन एल्कालॉइड और इसे हमें मिलता है पॉपी और ओपियम सीड से, है ना? ये तो सबको पता है, ओपियम सीड से हमें मॉर्फिन मिलता है। तो मॉर्फिन इज एल्कालॉइड इन नेचर, इसका केमिकल नेचर है एल्कालॉइड। और मॉर्फिन का काम क्या है? मॉर्फिन इज अ सेडेटिव, है ना? तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी एंड ओपियम सीड्स। अब देखते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन इज एन एल्कालॉइड एंड वी नो एल्कालॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मॉर्फिन क्या हो जाएगा? मॉर्फिन इज ऑल्सो अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हमें चारों का चारों आंसर मिल गया। एंथ्रोसायनिन, करकुमिन एंड मॉर्फिन आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड लेसिथिन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब चलते हैं ऑप्शन में। देखिए, हमसे पूछा गया था व्हिच इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो आवर आंसर विल बी लेसिथिन। इट इज लिपिड इन नेचर, फॉस्फोलिपिड इन नेचर। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2, है ना? सो होप you have enjoyed the solution very well and understood the solution also. So thank you all.